बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, पहले तो आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है क्वालिफाइंग राउंड में ही, और अब उनका सफ़र वापसी का पाकिस्तान शुरू हो गया है। पहले तो सबसे जो बात, मुझे पता है सबको गुस्सा है, सब नाराज़ हैं, लेकिन ये सोचना चाहिए कि न्यूजीलैंड भी बाहर हो गई है, पाकिस्तान भी बाहर हो गया है। कल साउथ अफ्रीका बड़ी मुश्किल से एक मैच जीती है। ये कुछ तो विकेटों का भी बहुत बड़ा हाथ है। मेरे ख्याल है ये एक शर्मनाक बात है कि इतने बड़े इवेंट के लिए ऐसी विकेटें बनाई गई। मगर हैविंग सेड दैट, बिल्कुल भी पाकिस्तान मैनेजमेंट की जो नालायकी हैं उनको छुपाया नहीं जा सकता, और वो वही बात है जो पहले भी की जा चुकी है कि क्या पाकिस्तान की जो टीम थी उसकी सिलेक्शन फेयर थी? बिल्कुल सही नहीं थी। क्या हमें मालूम नहीं था कि हमारे पास मिडल ऑर्डर नहीं है? क्या हमें एक साल पहले ये आइडेंटिफाई नहीं हो गया था कि ना हमारे पास मिडल ऑर्डर है, ना हमारे पास कोई अच्छा स्पिनर है, और ना ही हम शादाब की रिप्लेसमेंट कोई ढूंढ रहे हैं और इफ्तिखार की रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे हैं? सो हमने अपनी टीम को ना सेटल किया, और ऊपर से फिर ग्रुपिंग हो गई। पहले जिस तरीके से बाबर आजम को कप्तानी से निकाला गया वो गलत था, फिर शहीन शाह अफरीदी को बना के जब हटाया गया वो उससे भी बड़ा गलती थी। अब फिर बहुत सारी खबरें आ रही हैं उछाड़ पछाड़ की, ये कर दें, वो कर दें, फलाना कर दें, ढिंगना। मेरा ख्याल है ये बात ठीक नहीं है। सबसे पहले मेरे ख्याल है मैनेजमेंट को कप्तान से बात करनी चाहिए जो कि बाबर आजम है, और उनसे पूछना चाहिए कि क्या हुआ। फिर गैरी कर्स्टन जो वहाँ पे टीम के कोच हैं उनसे पूछना चाहिए कि क्या है, उनका इनपुट लेना चाहिए। फिर जो मैनेजर और सीनियर मैनेजर दोनों हैं उनकी रिपोर्ट लेनी चाहिए। उसके बाद फैसला करना चाहिए कि क्या होना चाहिए। अगर हमने बाबर आजम को अब मज़ीद कप्तानी नहीं करानी तो फिर हमें ये बड़ा सोच समझ के उस बंदे को कप्तान बनाना चाहिए जो कि कम से कम 2 साल टीम की क़यादत कर सके, और मेरे नज़दीक वो शख्स सिर्फ रिजवान है। मेरे ख्याल में एक तो जो भी मैनेजमेंट है उनको सब प्लेयर्स को बता देना चाहिए, बिल्कुल क्लियर मैसेज देना चाहिए कि नोबडी इज़ बिगर देन पाकिस्तान। आप जितने मर्जी अच्छे हो जाएं, जो मर्जी आप हो जाएं, इफ़ यू थिंक यू आर बिगर देन पाकिस्तान देन यू गो टू हेल। बाहर निकाल के मारें, इनकी क्रिकेट ख़त्म करें। कोई मजाक नहीं है, ये बहुत ज़्यादा हो गया। और अगर ये कोई ग्रुपिंग श्रुपिंग की बात जो हम सुनते हैं, क्योंकि अभी तक मैं इस बात के ऊपर कंफर्म नहीं कर सकता, मगर कोच भी कह रहा है, लोग भी कह रहे हैं, वहाँ जो मीडिया पर्सन गए हैं वो भी कह रहे हैं, सब लोग ये कह रहे हैं। तो अगर ये सिलसिला चल रहा है तो whosoever was responsible they should be taken to task। जब एक दफ़ा बाबर आजम को कप्तान बना दिया गया था तो टीम को सपोर्ट करना चाहिए था। जिन लोगों ने टीम को सपोर्ट नहीं किया, उसको लेट डाउन किया है, उन सबको सज़ा मिलनी चाहिए। ये बात छोड़ दें कि बाबर आजम अपने दोस्तों को नवाजता रहा है, बिल्कुल दोस्तियाँ यारी निभाई हैं, वो अपनी जगह पे एक इशू है। बट जो कुछ मर्जी हो जाए, जब बोर्ड ने एक कप्तान बना दिया है तो टीम को इतने बड़े इवेंट में उसको सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल आप इसकी रेकी करें कि अगर बाबर आजम ने, जो कि लग रहा है, दोस्तियाँ यारियाँ निभाई हैं, कुछ लोगों को ज़रूरत से ज़्यादा नवाजा है, लंबे अरसे के लिए नवाजा गया है, तो उनकी भी पूछगिछ होनी चाहिए। अव्वल तो बाबर को खुद ही ग्रेसफुली कप्तानी से रिजाइन कर देना चाहिए। वो एक प्लेयर हैं, अभी उन्होंने बड़ी बड़ी टीमों के ख़िलाफ़ कुछ नहीं किया हुआ। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज़, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड के ख़िलाफ़ उनके मुल्क में जाके टेस्ट मैच, वनडे, T20 सब में जब वो मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस करेंगे, मैं तब उन्हें बड़ा प्लेयर मानूंगा। इधर सब कॉन्टिनेंट की विकेटों पे और दूसरी टीमों के खिलाफ, छोटी टीमों के खिलाफ स्कोर करके 4000 रन करके मैं उनको एक बहुत बड़ा प्लेयर नहीं मानता। एक बहुत अच्छा प्लेयर है, पाकिस्तान का शायद नंबर 1 नहीं है, मगर दुनिया के जो टॉप 3 बड़े हैं उनमें मैं इनको शामिल नहीं करता। क्योंकि देखें T20 में भी इनका जो स्ट्राइक रेट है वो 112 से 16-17 तक है, जबकि बाकियों के जो स्ट्राइक रेट हैं, जो बड़े प्लेयर हैं, उनके इनसे ज़्यादा है। सो इसलिए ये सारी चीज़ें बोर्ड को सोचने की हैं। पागलों की तरह उछाड़ पछाड़ करने से कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ौरन से पहले हमें आइडेंटिफाई करनी है ओपनर्स और मिडल ऑर्डर और स्पिनर्स, उन पे काम करना है। फास्ट बॉलर्स का अभी इतना प्रॉब्लम आपको नहीं है, जो है आपके पास अच्छा लॉट है, उसके साथ काम करें तो ठीक हो जाएगा। जो गैरी कर्स्टन है उनको ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान में इन्वॉल्व करें ताकि वो इनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, इनको देखें, और डोमेस्टिक में भी वो जाके लड़कों को देखें और अपनी मर्ज़ी से कुछ लड़कों को पसंद करें।
जिन लोगों ने ये टीम सेलेक्ट की है उनको अकाउंटेबल बनाया जाए, उनसे पूछा जाए कि ये क्या टीम सेलेक्ट की थी जिसमें 3-3, 4-4 ओपनर और 3-3 विकेट कीपर खेल रहे थे और मिडल ऑर्डर था ही कोई नहीं। बहाना उनके पास यही होगा कि जी आज़म खान से बड़ा हिटर कोई नहीं था और मिडिल ऑर्डर पाकिस्तान में इनसे बेहतर है कोई नहीं। ये सब बकवास है, ये मैं सुनता आया हूँ, जब मैं छोटा होता था तब से ये इसकी चीज़ सुनता आया था। मैं आई होप दिस टाइम जिस तरह चेयरमैन साहब ने बढ़ के मारी है वो सीरियसली इस मसले को सोचते हैं और इंडिपेंडेंटली लोगों से पूछें, इंडिपेंडेंटली। उसमें कुछ करेक्टर्स हो सकते हैं, कुछ जर्नलिस्ट सीनियर हो सकते हैं, उन जर्नलिस्ट से ना बात करें जो उनका काम ही सिर्फ तनकीद करना है। सुलझे हुए लोगों से बैठ के 5-10 से बैठ के मशवरा करें और फिर कोई अच्छा फैसला करके मूव फॉरवर्ड करें, वरना हमारा हिसाब यही होगा। अभी हमारे पास 1 साल पड़ा है चैंपियंस ट्रॉफी को। मेरे ख्याल में हमें अभी से इसके ऊपर काम करके आइडेंटिफाई करके उस पर मेहनत करें और आगे चलें। अगर हमने ऐसे ना किया तो हमें इसी तरह की जिल्लत 1 साल के बाद फिर उठानी पड़ेगी और यही बात करे होंगे। वैसे ज़्यादातर हमारे साथ ये होता है कि हम सीखते तो नहीं हैं, यही बातें बार बार करते हैं। और जो चेयरमैन साहब होते हैं उनके ग्रेड, क्योंकि वो खुद तो टेस्ट प्लेयर होते नहीं हैं, ना वो क्रिकेटर होते हैं, ना वो स्पोर्ट्समैन होते हैं, तो उनको जो लोग उनके गिर्द होते हैं जो एक्स टेस्ट प्लेयर्स होते हैं वो उनको उंगलियों पे नचाते हैं सबको, और वो उनकी उंगलियों पे और इशारों पे नाचते नाचते उनको खुद समझ कुछ नहीं होती, बेड़ा गर्क कर लेते हैं सारे निज़ाम का। सो आई होप कि ये जल्दी समझ जाते हैं कि ये जो कुछ हो रहा है इसको मैंने कैसे ठीक करना है। मैं भी उम्मीद करता हूँ और आप भी उम्मीद करें कि इस हार से हम कुछ अच्छा सीखेंगे, पॉजिटिव सीखेंगे और बेहतरी लेके आएंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत टैलेंट है, मैं तो जूनियर लेवल पे देख रहा हूँ, देयर इज़ इमेंस टैलेंट, लेकिन उसको प्रॉपर तरीके से चैनलाइज करना, उनको ग्रूम करना, उनको मौके देना, उनके साथ फेयरली ट्रीट उनको करना बहुत ज़रूरी है। अपना भी नाज़रीन बहुत ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल का भी बहुत ख्याल रखिएगा, इसको सब्सक्राइब कीजिए। अगर अभी तक आपने नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, यूट्यूब पे कमेंट कीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।